एकलव्य सेंटर में स्वागत है आपका। अब हम लोग 12th के चैप्टर को, एक करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, इसके बारे में जानते हैं। इस चैप्टर में मुझे लगता है करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपने 10th में भी काफ़ी कुछ पढ़ा होगा और बहुत सारी चीज़ें जानते होंगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो हमें जाननी पड़ेगी, जो 12th में ही स्पेशली हैं। करंट के बारे में जानते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट किसको कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम सीधे तौर पर अगर बात करें, जैसे करंट हम कह रहे हैं, करंट का मतलब क्या? करंट की बात जब हम कह रहे हैं तो हम फ्लो की बात करते हैं। जब इलेक्ट्रिक करंट कह रहे हैं तो हम इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो की बात कर रहे हैं। तो सीधे तौर पर इसको हम कह सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। हम इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक चार्ज। मैं चाहूँगा सबसे पहले आप एक बार फिर से रिमाइंड करा लें खुद को। इलेक्ट्रोस्टैट्स में आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या होता है चार्ज? चार्ज भी एक प्रॉपर्टी है मैटर की। जैसे मास होता है वैसे ही मैटर की एक प्रॉपर्टी चार्ज भी है, और ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी है। मास की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करता है मैटर या कोई भी ऑब्जेक्ट, और चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन। ग्रेविटेशन के अंदर हमने ये पढ़ा है, ग्रेविटेशन में सिर्फ अट्रैक्शन होगी। तो मास की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स और चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैट में आपने कूलम्स फोर्स के बारे में पढ़ा होगा। तो चार्ज को हम क्या कह सकते हैं? चार्ज हमने एक तरह से डिफाइन किया, दैट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच it experiences or produces electric force। अब इसको इस तरीके से ले सकते हैं, हमने ये तो समझ लिया कि चार्ज है क्या मैटर के अंदर। हमें बेसिक तौर पर ये जाना है कि चार्ज किसी बॉडी के ऊपर अगर हम देखें, इलेक्ट्रॉन अगर बाहर चली जाए, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो नंबर ऑफ प्रोटॉन से, तो हम इसको बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा हो नंबर ऑफ प्रोटॉन से, तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिवली चार्ज बॉडी। तो जब हम मेजर करते हैं चार्ज को, तो चार्ज को मेजर करने के लिए हम कहते हैं एक्सेस और डेफिशिएंसी। कितने इलेक्ट्रॉन्स इस बॉडी के अंदर कम हुए या ज़्यादा हुए, उसके हिसाब से हम चार्ज कहते हैं। Q इक्वल्स N इंटू ई लेते हैं, प्लस माइनस भी हम कर सकते हैं। E फंडामेंटल चार्ज है, फंडामेंटल चार्ज का अमाउंट, और ये E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ये इलेक्ट्रॉन की चार्ज या प्रोटॉन की चार्ज। इलेक्ट्रॉन की चार्ज नेगेटिव, प्रोटॉन की चार्ज पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड यही है। तो अगर हम ये कह रहे हैं किसी बॉडी के अंदर चार्ज है, कोई बॉडी चार्ज्ड बॉडी है, तो इसके ऊपर अगर हम कह रहे हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स की एक्स्ट्रा चार्ज है, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब इस पर चार्ज जो होगी नेगेटिव होगी, -5 इंटू
एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज E के इक्वल, वो ये मैग्नीट्यूड रखेंगे। तो अगर चार्ज नेगेटिव है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो रही है, उस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। कितना ज़्यादा? 5 ज़्यादा है। तो इस तरीके से हम चार्ज के बारे में जानते हैं। और अगर हम करंट कह रहे हैं तो करंट का मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब हम समझते हैं इसको मैथमेटिकली कैसे लेकर चलेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब हमने समझ लिया। अब हम dQ/dt कह रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट के लिए। तो जैसे एक कंडक्टर को हमने लिया, एक कंडक्टर के दोनों एंड को हमने इस तरीके से यहाँ पर कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हमने, वो हम सेल के थ्रू कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से इस डायरेक्शन में होगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कैसी होगी? इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी उसके ऑपोजिट। और ऐसा इसलिए होता है, आपने इलेक्ट्रोस्टैट में भी पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन की चार्ज नेगेटिव होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कंडक्टर, मैंने एक कंडक्टर लिए जिसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया है, लेंथ है, इस पर हम और भी डिटेल में बात करेंगे जब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इस पर लेकर चलेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के बीच का रिलेशन देखेंगे तो हम इस पर और काम करेंगे। अभी फ़िलहाल हमें ये देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट इस तरफ। तो जब हम इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं तो बिगनिंग में हम बात करते हैं कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट। कन्वेंशनल करंट होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रॉनिक करंट होगा नेगेटिव टू पॉजिटिव। एक्चुअल में जब हम कन्वेंशनल करंट की बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज की बात कह रहे हैं, और इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात कर रहे हैं फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम जैसा कि देख पा रहे हैं यहां पर, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज की मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगी और नेगेटिव चार्ज की मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगी। तो जब हम पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं, कन्वेंशनल करंट की बात कर रहे हैं, तो ये फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल की तरफ होगा। कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट, हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो हमें यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब हम इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो की बात करते हैं तो हम मोस्टली कन्वेंशनल करंट की बात कर रहे हैं। हमें इस पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं dQ/dt लिया है। अगर एक इंस्टेंट पे हमें चार्ज, टाइम के साथ एक इंस्टेंट पे हमें इंस्टेंटेनियस चार्ज की वैल्यू पता हो तो हम क्या कह सकते हैं, करंट कितनी आएगी उसको हम देख लेते हैं एक बार, करंट कैसे लेकर चल पाएंगे। और इसके पहले SI यूनिट क्या होगी करंट की? SI यूनिट इज 1 एम्पियर। 1 एम्पियर में हम क्या कह सकते हैं, 1 एम्पियर इक्वल्स 1 एम्पियर सिंबल ऐसे 1 कूलम
1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, 1 कूलम पर सेकेंड बोलते हैं। एसआई यूनिट हमारी ये आ गई। अब दूसरी चीज़ जो हमें समझनी है वो ये समझनी है कि अगर गिवन हो, इसके और भी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। पहले तो ये स्केलर है, स्केलर है। दूसरी चीज़ हमें देखनी है, जब ये स्केलर है तो इसका मतलब ये हो कि इसकी एडिशन एल्जेब्रिक सम के तौर पर होनी चाहिए। लेकिन अगर हम किसी जंक्शन की बात करेंगे, जो हम किरचॉफ्स लॉ जब करेंगे तो और भी डिटेल में करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ इस बात को नोट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट स्केलर होने के बावजूद भी इसकी एडिशन वैसे नहीं होगी। अगर हम दो जंक्शन की बात कर रहे हैं, एक जंक्शन लिया और इस तरह से करंट I1 I2 फ्लो कर रही है, जंक्शन की तरफ आ रही है टुवर्ड्स जंक्शन, और ये जंक्शन से अवे जा रही है I3, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, I2 हमें यहां पर लेना पड़ेगा टुवर्ड्स जंक्शन पॉजिटिव, या हम ऐसे कह सकते हैं एंटरिंग द जंक्शन, लीविंग द जंक्शन, करंट लीविंग द जंक्शन नेगेटिव। करंट टुवर्ड्स द जंक्शन पॉजिटिव, हमें इस बात का ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन ये है कि इसको फिर हम स्केलर क्यों कहते हैं, तो इसको भी हमें समझना पड़ेगा। जब हम करंट डेंसिटी को डिफाइन करेंगे, अगर कोई क्वांटिटी दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के रूप में हो, डिफाइन की गई J डॉट A इक्वल्स I, तो ये स्केलर है। J है यहां पर करंट डेंसिटी, J है करंट डेंसिटी, हम अभी डिफाइन करेंगे करंट डेंसिटी। A एरिया वेक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर हम एक कंडक्टर की बात कर रहे हैं, एक कंडक्टर के एरिया की बात कर रहे हैं, इस एरिया की बात कर रहे हैं हम, इस एरिया की बात कर रहे हैं। क्योंकि ये करंट दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है, तो हम इसको स्केलर बोलेंगे। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर के रूप में रिजल्ट मिलता है हमें। अब हम देखते हैं, एक क्वेश्चन लेकर ये समझने की कोशिश करते हैं करंट और इंस्टेंटेनियस करंट और ये कैसे पता लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, Q इक्वल्स 2t माइनस 3t स्क्वायर प्लस 5। अगर हमें ऐसा दिया हुआ है और हमें निकालना हो फाइंड इनिशियल करंट current at the end of 2 seconds, इसको हम कैसे निकाल पाएंगे, देखते हैं। हमने अभी सीखा I इक्वल्स dq बाई dt, तो इंस्टेंटेनियस करंट हम अभी निकाल सकते हैं। इंस्टेंटेनियस करंट
इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू क्या आएगी, आई इक्वल्स, इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा टी के रिस्पेक्ट में। तो टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने के लिए 2 माइनस 6t ये इंस्टेंटेनियस करंट आएगा। और इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू आने के बाद हम अगर जब कह रहे हैं हमें निकालना है इंस्टेंटेनियस इनिशियल करंट एट, पहला इनिशियल करंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनिशियल करंट एट t इक्वल्स 0। जब हम t की वैल्यू 0 रखेंगे तो I क्या होगा, I इक्वल्स होगा 2 एम्पियर, I इक्वल्स होगा 2 एम्पियर। और जब हम टाइम की वैल्यू 2 रखेंगे, दूसरे क्वेश्चन में, दूसरे पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में टाइम की वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो हमारे पास I इक्वल्स 2 माइनस 6 इंटू 2 यानी कि माइनस 10 एम्पियर। जब हम माइनस 10 एम्पियर कह रहे हैं तो हम सीधे तौर पर ये कहना चाह रहे हैं कि डायरेक्शन अगर I की इस डायरेक्शन में हो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, तो हम नेगेटिव का सीधा मतलब है इसके ऑपोजिट में, और इस तरीके से हम डायरेक्शन पता लगा पाएंगे। जो हमने एज्यूम किया है करंट की डायरेक्शन उसके ऑपोजिट है, इसलिए ये माइनस 10 एम्पियर। अब जो एक और क्वेश्चन हम इसमें देख सकते हैं, मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, ये भी निकालना हो तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमें क्या करने की जरूरत है, हमें ये देखना पड़ेगा di बाई dt को फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रखते हैं। तो वो कब होगा, वो कौन से टाइम में ऐसा पॉसिबल है, और इस तरीके से हम उस वैल्यू को कंसीडर कर पाएंगे। तो अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव ले, I की वैल्यू हमारे पास आ गई है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू I की